तो ये भी एक सवाल उठाया जा रहा है पाकिस्तान के अंदर भी, कि ये जो पॉलिसी है इस वक्त पाकिस्तान की, उससे क्या हासिल क्या हो रहा है पाकिस्तान को, आयशा, ट्रम्प को कितनी जो है वो चापलूसी करके। रसा, बात यह है कि ये बाइडेन के ज़माने से ही शुरू हो गया था ना, कि हम्म। बाइडेन के ज़माने से देखिए, एक तो बात, हमेशा से पाकिस्तान और यूएस का रिलेशनशिप ट्रांजैक्शनल रहा है, हम्म। लेकिन ओबामा ऑनवर्ड्स इनफैक्ट बड़ा नैरोली ट्रांजैक्शनल हो गया था। हम्म। अब तो बिल्कुल ही ट्रांजैक्शनल है, कुछ दोगे कुछ मिलेगा, लेकिन वेपन्स वगैरह तो बिल्कुल ही आउट ऑफ क्वेश्चन कि इनको कोई बड़े अ, हथियार वगैरह मिले। अब अफगानिस्तान को लेके कहाँ जाते हैं, अब ये बताना चाह रहे हैं कि देखो जी, अफगानिस्तान जो है उसमें आपका इंटरेस्ट है, उसको ज़रा करें और हम आपकी मदद करेंगे। तो ये सौदा बिकता है नहीं बिकता, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो पाकिस्तान के लिए इस वक्त लग रही है, इस रिजीम के लिए, जी। वो ये है कि जी आईएमएफ हाँ। आईएमएफ के लिए सो बट गोइंग बैक, देखें, बाइडेन के ज़माने से ये हो गया था कि उन्होंने जो पाकिस्तान को पैसे देने हैं वो थ्रू आईएमएफ अब दे रहे थे राइट। कि जी राइट। आईएमएफ से कर्जा लेना है, तो फिर ऐसा है कि गुड बॉय बनो, हमारे कैंप में रहो। तो बिल्कुल। बात यह है बिल्कुल। कि जब तक पाकिस्तान इकोनॉमिकली चैलेंज्ड है, तो आप आईएमएफ के साथ जुड़े हुए हैं, और आईएमएफ की वजह से आप अमेरिका के साथ जुड़े हुए हैं। तो ये तो उसी का है। बट आई थिंक एक बात और भी ज़रूरी यहाँ कहना है कि शुरू शुरू में इन्होंने बहुत जल्दी बड़ा ओवर एक्साइटेड होके कमिट कर दिया कि जनाब, मार्को रूबियो ने अपनी तकरीर में, आपको याद है, चंद महीने पहले थैंक यू किया था पाकिस्तान का कि जी इन्होंने कहा है कि ट्रुप्स कमिट करेंगे। हाँ जी। एंड दे थॉट के भी सारे जाएंगे गुनगुनाते हुए, सऊदी अरेबिया भी होगा ये वो, लेकिन हर किसी ने अपनी कैलकुलेशंस की ना, और उनको दे रियलाइज ना कि सऊदी अरेबिया डेफिनेटली अफोर्ड नहीं कर सकता ट्रुप्स कमिट करना, और जब तक के क्लैरिटी ना हो। कि बिल्कुल। एक तरफ से इजरायली एग्रेशन जारी है, दूसरी तरफ से आप अपने ट्रुप्स भेज दें, उनके लिए भी मसला है। तो आप उस ग्रुप के साथ आप जुड़ गए हैं कि भाई हम इकट्ठे फैसला करेंगे, लेकिन हाँ। इनिशियली इन्होंने बहुत ओवर एक्साइटेड होकर जल्दी कमिट कर लिया था। अब उससे रिगल आउट करना जो है उस वो जाहिर है मुश्किल काम है, बट आप साइड लाइंस पे खड़े हैं कि भाई इस उम्मीद पे कि जी अ, हमें ये तकलीफ ना ही दें। बिल्कुल, सऊदी अरेबिया की भी यही पॉलिसी है। और क्योंकि देखें ना, पाकिस्तान। आप इसराइल की बिहाफ पे गाजा में पुलिसिंग नहीं कर सकते। या। आपकी या। अपनी कंस्टिट्यूंसी को जो है वो वहां मुश्किल पड़ेगी। आपके बिल्कुल। लोग, बट लोगों को शायद आप डंडा मार के मैनेज कर लें, बट आपकी अपनी कंस्टिट्यूंसी जो है फौज, उसमें मसाइल होंगे। बिल्कुल। बिल्कुल। हाँ जी, ये हम इसके ऊपर बात भी कर चुके हैं। वो भी, और वैसे भी पब्लिक ओपिनियन भी, आयशा, इस मामले के ऊपर तो बहुत सेंसिटिव है। और ये मतलब उसके, और स्पेशली जहां पे अभी अभी भी ये क्लैरिटी नहीं आ सकी कि ये जो फोर्स बनाई जा रही है, इसका दायरा कार और मैंडेट प्रिसाइसली क्या होगा। ये अभी तक बात जो है वो मुबहम है, और मुख्तलिफ उसके ऊपर वर्जन्स या इंटरप्रिटेशन सामने आ रही है, क्योंकि जब तक ये क्लियर नहीं होगा कि ये इंटरनेशनल फोर्स जो है, ये इसका क्या मैंडेट है, और इसराइल के साथ इसकी क्या ताल्लुक है, और किस लेवल का ताल्लुक है, वो उस वक्त तक तो पाकिस्तान कमिट नहीं कर सकता मेरे ख्याल से। देखिए, इंडोनेशिया ने अपने फौजें भेजते हुए यही कहा है कि जी हम पुलिसिंग करेंगे। सो अगर ये वाला रोल है, तो इट्स गोइंग टू बी ट्रिकी। अब बिल्कुल। इंडोनेशिया जो है वो कम कॉम्प्लेक्स मुल्क नहीं है, यस। यस, और बहुत। उनके यहाँ भी
मजहब को लेके और आइडियोलॉजी को लेके इट्स नॉट कि उनकी फौज दैट वे न्यूट्रल पास्ट में रही है। अब वहाँ डिप्लॉय अगर करेंगे, किस तरह एंगेजमेंट होगी, इसराइल के साथ कैसे एंगेजमेंट होगी, पैलेस्टीनियंस के साथ कैसे होगी। या आप उनको अगर ये समझ के जा रहे हैं कि जी आप उनको बचाएंगे, व्हाट्स यू नो कौन हु विल कॉल द शॉट्स। देखिए यूएन का एक बड़ा क्लियर रोल होता है कि जो द ब्लू बेरे यूएन के, दे आर नॉट सपोज टू फायर अनलेस फायर्ड अपॉन, अपनी प्रोटेक्शन के लिए ऑफेंसिव कोई ऑपरेशन। बट यहाँ एक ऐसा ये एक मामला है जिसमें लाइंस बहुत ब्लर्ड होंगी, हाँ हाँ, तो ये वो जी, एक एक मुश्किल काम है। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। और यही डायलेमा पाकिस्तान को भी दरपेश है, अमंग अदर्स। तो आशा बढ़ते हैं जरा बोर्ड ऑफ पीस पे। तो हमारी बात काफी हुई और अभी यही लगता है कि फिलहाल पाकिस्तान ट्रूप्स नहीं भेज रहा। तो जरा आ जाते हैं हमारे पाकिस्तान के नेबरहुड में, जहाँ पे ईरान पे ये हम इसके ऊपर बात करते भी रहे हैं पिछले दिनों में, क्योंकि अमेरिका का जो बिल्डअप हो रहा है रीजन में, वो भी बड़ी ही, जिसे कहना चाहिए, एक तशवीशनाक बात है, क्योंकि मुकम्मल हमले की तैयारियां भी हैं। लेकिन आज की जो खबर है वो ये है कि ईरान ये कह रहा है कि वो तैयार है अमेरिका के साथ एनर्जी कॉपरेशन के लिए भी, ऑयल एंड गैस सेक्टर में भी। यानी कि बेसिकली दूसरे अल्फाज में कि भाई आप जो कहेंगे ये वाला काम ना करें, आप जंग वाला। और आ, तेल और गैस के ऊपर भी बात की जा सकती है। न्यूक्लियर प्रोग्राम पे तो ऑलरेडी ईरान तैयार हुआ विवाद करने के लिए। ये किस हद तक आप समझती हैं कि आयशा ये मुज़ाकरात आगे बढ़ेंगे या कामयाब हो सकते हैं? जी। रजा, ये शहबाज शरीफ स्टाइल कोई गुफ्तगू मुझे लग रही है कि भाई अट्रैक्ट करो, उसको बताओ अपना डोनाल्ड ट्रंप को कि देखो यार तुम्हारे फायदे में है पैसे कमाने का, और उनके जो हैं ऑयल एंड गैस वाले, उनको हाँ ट्रैक करो। तो कॉन्फ्लिक्ट की मैनेजमेंट मैं देख रही थी, बहुत सारी चीजें लिखी जा रही हैं। तो वली नसर की कुछ गुफ्तगू, जो अमेरिकन इरानियन स्कॉलर हैं, और उनकी अभी पिछले साल ही एक बड़ी जबरदस्त किताब आई है ईरान ग्रैंड स्ट्रेटजी के नाम से। तो उन्होंने कहा कि ईरान जो है थोड़ा सा एक गलत फहमी का शिकार है कि वो मैनेज कर लेगा। आई मीन एक ओवर कॉन्फिडेंस है। हम्म। नाउ पार्टली बिकॉज ईरान का ख्याल है कि जो उसके हमसाए ममालिक हैं वो कोई भी ये कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहता, विच इज़ अ फैक्ट। बट ऑल्सो ये समझते हैं कि ये कर लेंगे गुफ्तगू। दे आर मोर होपफुल देन व्हाट मीट्स द आई। सो राइट। उसमें जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि नीतनयाहू का और ट्रंप का क्या रिलेशनशिप है, क्या कम्युनिकेशन है। और जो मेन चीज है जो कि आपके पिछले प्रोग्राम्स में भी कहा है कि क्या ईरान, देखिए न्यूक्लियर पे तो समझौता पहले भी उनका था, कर लेंगे, ठीक। लेकिन मिसाइल्स पे क्या होगा, हाँ ये बहुत एक ट्रिकी चीज है। और यहाँ एक एक्सपेक्टेशन है, जो एक्सपैट, स्पेशली आप ये देखें कि अमेरिका में, यूरोप में जो एक्सपैट इरानियंस बैठे हैं, उनकी बल्क जो है वो हैं जो कि 79 में रेवोल्यूशन के बाद मुल्क छोड़ के आए थे। उनकी कोई हमदर्दी नहीं है। सो जो लॉबिंग यहाँ है वो ज्यादा प्रो अटैक है। बिल्कुल सही है, सो बिल्कुल सही है। सो उसमें
ये है और उसको अगर खतरा लगता है तो अगर वो बात नहीं मानी, बल्कि जैसे कहते हैं ना कि we are inches away from peace but we are inches away from war.